राधे कृष्णा। पता नहीं ये बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि सच में नहीं बन पा रही है इसके अंदर ना। और शुक्र है बन गई, मैंने डाली है ना, क्योंकि अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी ये है ना, जो पसंद 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 लगा रखा है ना आप लोगों ने, पसंद है। देखो मेरे सामने तो कोई नहीं आया है ना। और हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत, मैंने कहा ना जिस दिन रखती हूँ ना उसमें कुछ खाती नहीं हूँ मैं। बट आज ना मैंने साबूदाना के ना जो पापड़ होते हैं ना, मैंने खा लिए हैं साबूदाना के लिए। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि इस दिन ना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता। तो पूरा शरीर जिसे अंदर से ना, वो जो भी इंसान मेरे पर करता है ना, आज के दिन वो मेरे शरीर से ना सारा ब्लैक मैजिक रिमूव कर देता है। कल या परसों वो फिर कर देगा। सिर्फ एकादशी वाले दिन जो होता है ना शिवराज, क्योंकि उसमें से ब्लैक मैजिक निकला होता है मेरी बॉडी में से, तो मेरी बॉडी फूली नहीं होती या मेरा पेट भरा नहीं होता, तो सब कुछ खाली होता है, मैं नॉर्मल होती हूँ। तो वो इतना ब्लैक मैजिक किया है कि वो उसने जब मैंने कहा ना, मेरे को बोला जाता है मैं मोटी हूँ, मेरा पेट बाहर है, ये देखो मेरा पेट देखो कहाँ है, ठीक है ना, मेरा पेट सीधा है। अगर यही मैं अभी कल या परसों में देखना, मेरा पेट 4 इंच या 6 इंच का होगा, पेट नहीं है मेरा। और मेरी फेस भी देख रहे होगे कि मोटा नहीं है, लेकिन जब मैं, मेरी आंखें भी बता रही होंगी, 1-2 दिन बाद देखना तो सबको लगता होगा कि खाना खाया नहीं, वो ब्लैक मैजिक कर देता है, वो हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा पेट किसी का नहीं होता, जैसे प्रेग्नेंट हो ना, बाहर जाती हूँ ना तो मेरा पेट ऐसे ही लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट ठीक है, क्योंकि मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ, कर ले भाई। देखो एक ना एक दिन हिसाब सबका होगा। अब वो क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना 21 साल का मेरा बेटा है, अब वो क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। अब रही पैसे की बात कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, कोई लगा पड़ा है ऐसे, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, 5 या 6 लाख रुपए का मेरे सिर पे कर्ज़ है, क्योंकि कोटक की और SBI के, एक के 90,000 रुपये हैं, एक के 80,000 रुपये हैं। उसके बाद हमने स्कूटी ली है जो 1.5 लाख रुपए की है, जिसमें से सिर्फ हमने 19,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट दी थी, 19,500 रुपये। और उसके बाद अभी 2 EMI दी है। अब लगा लो 1,39,000 की है। सब्सिडी आई नहीं, आती है नहीं आती, हमें देनी है 6,500 रुपये की किस्त देनी है। उसके बावजूद छोटे मोटे 45,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, 70,000 रुपये का ऐसे लोन है। टोटल मिलाएंगे करीबन 5 या 6 लाख रुपये का कर्ज़ बनेगा हमारा। उसके बावजूद हमारा, जबकि खुद का खर्चा हमने सिर्फ खाने के लिए रखा है, बेटे और मेरे सिर्फ खाने के लिए भी, वो भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जैसे दाल चावल हो गया, इस तरह की चीज़ें सिर्फ अब पे ही कर रहे हैं। ये भी इन लोगों के कारण हुआ है, क्योंकि हम वहाँ से थे ना, इंदिरा पार्क से निकले थे, तो वो जो कांड हुआ था और फिर वो लूट लिए थे, उसके बाद वहाँ गए तो हम कमा रहे हैं। अभी भी देख, मतलब इतने बेगैरत हैं। आज जैसे मेरे पास SBI से, वो एक्चुअली फ्रॉड था, मैं बेटे को कह रही थी, क्योंकि कल से कह रही हूँ ये ना मुझे फ्रॉड लग रहा है। भगवान, आज मैंने व्रत रखा है, झूठ नहीं बोलूँगी, ठाकुर जी की कसम, 1 मिनट में मैंने बता दिया ये फ्रॉड है ना। ये कोई रिकवरी वाले नहीं है, नंबर है ये, मतलब इसलिए ना 19-20, क्योंकि मैंने तो 5,000 रुपये की किस्त देनी है। मैंने तो पिछले महीने भरे हैं, मैं हर महीने भर रही हूँ, तो कोई बनता ही नहीं है। और सब मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है जो मेरे से इस तरह से कर रहा है ना। तो एक बार ही पहले भी किया था इसने ना, तो चलो कुछ नहीं, मगर अब ज़्यादा होगा तो मैंने कहा ना, मैंने पुलिस पहले, मैं तो वहाँ चली जाती हूँ। आप बैंक चले जाओ ना, मेरे सामने भी बैंक है, SBI के एक आगे बैंक है, 2 बैंक यहाँ पे हैं। और विकासपुरी चले जाओ, मैं कोटक बैंक जाओगे, बैंक तो रियल है ना। आप उनको बताते हो, आज भी एक कोटक की देनी थी 4229 की, वो कह रहा है मैडम अभी तक आई नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं, 10-12 दिन ही हुए होंगे। तो फिर मैंने कहा अब मेरा कार्ड नहीं आया जैसे SBI का, उसको मैंने उसमें भर रखे हैं, वो यूज़ करते हैं फिर भर लेते हैं, ऐसे करते हैं। देखो घर तो चलाना है। 19 तारीख की राखी है, अब सब मेरे लिए पैसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें मिल जाए, हमें ये जो मेरे कह रहे हैं ना, मेरा जो मेरा पर्सन बनता है, जिसे मैं माफ़ कर दूँ, जो पर्सन है ना, जो जिसे मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है, ना कोई प्यार है, जो पैसे वैसे कुछ आना होगा, कुछ जो आना होगा, मुझे नहीं पता क्या आना है, तो उसे वो चाहिए होगा, जो पर्सन अपने आप को बता रहा है जिसे, क्योंकि सामने आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं तो जानती नहीं, क्योंकि मैं पहले अमित से मिली थी। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ, हम लोग विकासपुरी से यहाँ, ओल्ड दिल्ली से यहाँ आ गए, मेरी शादी होगी, और तब से मैं घर के अंदर ही हूँ, तो मैं किसी को भी नहीं जानती। अमित से पहले भी मैं किसी को नहीं जानती थी अपनी फैमिली में, घर में मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था जिसको मैं कह सकूँ जो